हेलो गाइस, आज हम यूडक्ट स्टडी में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। और एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में हम सीखने वाले हैं कि अभी तक हम करके आ रहे थे करके रैखिक समीकरण का जो युग्म दे रखा था उसकी ग्राफिकल मेथड पढ़ते हुए आ रहे थे। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड को हटाकर अब हम पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय रूप से हम रैखिक समीकरण के युग्म को हल करेंगे। अब इसमें जो है 3 विधि दे रखी होती हैं। बीजगणितीय रूप से जब हम हल करते हैं रैखिक समीकरण युग्म को तो इसकी 3 विधि होती हैं। नंबर 1 जो आती है वो है हमारी प्रतिस्थापन विधि। इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग द रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। अब दूसरा हमारा है विलोपन विधि। इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड हमारी जो लास्ट विधि है वो है हमारी वज्र गुणन विधि, और इसको बोल देते हैं इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। तो ये 3 विधि हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम केवल प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में है। और एक्सरसाइज 3.3 पूरी प्रतिस्थापन विधि के ऊपर ही है, जिसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसको हम 3.4 में पढ़ेंगे विलोपन विधि को, और 3.5 में पढ़ने वाले हैं वज्र गुणन विधि को। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को। तो आप ये विधि नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं प्रतिस्थापन विधि है क्या। प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या है, हमारे लिए इक्वेशन दे रखी होती है, जैसे कि रैखिक समीकरण युग्म है तो कोई एक इक्वेशन दे रखी होगी और दूसरी इक्वेशन कोई दूसरी दे रखी होगी। तो हमें क्या करना होता है, ये x प्लस वाई की टर्म में समथिंग कुछ ऐसे कुछ होगा, x प्लस समथिंग इस टाइप से 10 मान लो या फिर कुछ भी। तो ये समीकरण जब 1 मानते हैं, इसको मानते हैं 2। इसमें हमें क्या करना होता है प्रतिस्थापन विधि में, यहां से चाहे x की वैल्यू उठाएं चाहे यहां से उठाएं, उसको हमें मान लीजिए मैंने समीकरण 1 से x की वैल्यू उठाई तो उसको मुझे 2 में पुट करना है। इसकी सहायता से मैं अपनी केवल एक ही वेरिएबल में लेके आऊंगा। x की वैल्यू अगर मैं इसमें रखूंगा तो y की टर्म में आ जाएगी पूरी इक्वेशन, यहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब y की वैल्यू मिल जाएगी उसको मैं इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी रखकर x की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं। तो मुझे x और y की वैल्यू मिल गई। इसी के माध्यम से हम बीजगणितीय रूप से प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यूज को निकालते हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं कुछ अलग से ले रहा हूं, एक ऐसे ही आपको समझाने के लिए। मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल्स टू है 10। ये समीकरण युग्म बना हुआ होना चाहिए, x प्लस वाई x या y की कुछ वैल्यू निकलनी चाहिए, और x माइनस वाई इक्वल्स टू है 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब मुझे इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके x और y की वैल्यूज को निकालना है। ठीक है। तो सॉल्व करेंगे किस टाइप से। सबसे पहला काम स्टेप 1, स्टेप्स को आप लिखते रहें जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए। अच्छा, नहीं लिखेंगे तो क्या पता समझ में नहीं आया, नंबर भी काट सकता है। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है, निकालने पर x की वैल्यू को निकालेंगे तो
x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस बाई। ठीक, जब 10 माइनस बाई हो गया, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 पे चलेंगे। हमारा काम पहला हो गया। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, x का मान समीकरण, अब मैंने पहली समीकरण से x का मान निकाला है, तो समीकरण 2 में रखूंगा। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखूंगा तो x की वैल्यू 10 माइनस बाई, और ये कितना है, माइनस बाई इक्वल्स टू 4। तो माइनस बाई माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 10, यानी कि माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, y की वैल्यू मिल गई मुझे, स्टेप थर्ड में चलूंगा। स्टेप थर्ड में क्या करूंगा मैं, y का मान समीकरण किसी में भी आप रख सकते हैं, आपको जो सही लगे, अच्छी लगे, छोटी लगे उसमें। मान लीजिए मैंने 2 में रख दिया, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो x माइनस बाई कितना है, 3 एंड 4। ठीक है, x इक्वल्स टू 4 प्लस 3, यानी कि x इक्वल्स टू 7। तो मुझे यहां से x की वैल्यू मिली 7 और y की वैल्यू मिली 3। ठीक है, ये मुझे पॉइंट मिल गए, यहां पे 2 पॉइंट मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको मैं इन वैल्यूज को इसमें आपको रख के सेटिस्फाई कराता हूं। इक्वेशन 1 के लिए देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं। इक्वेशन 1 के लिए x की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। तो 10 इक्वल्स टू 10, यानी कि हम यहां पे करेक्ट हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में देख लेते हैं। इक्वेशन 2 के लिए x माइनस वाई, जो कि है x की वैल्यू है 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, तो 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहां पे भी हम करेक्ट हैं। अब एक चीज सुनिए, यहां पर मैंने पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, x और y की वैल्यू निकाल ली, एक ही बिंदु मतलब निकल के आए। तो यहां पर कौन सा हो गया, सबसे पहली बात ये क्या है, कंसिस्टेंट, मतलब संगत हैं ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म। एक पॉइंट मिल रहा है मुझे, अब संगत भी हैं तो क्या होने चाहिए जे, एक पॉइंट मिल रहा है मुझे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं आपस में। अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी लाइनें किस टाइप से होंगी, इस टाइप से, ये इनका स्वरूप निकल के आएगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को करके बता सकते हैं कि कंडीशन के हिसाब से क्या ये संगत है या फिर प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर पैरेलल है या फिर संपाती है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। नोट कर लीजिए आप ये क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके बहुत जल्दी। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल नंबर 9 पर। मैं आपको इसके 3 एग्जाम्पल देने वाला हूं, 3 तरह के सवाल बताने वाला हूं, जिसमें तीनों कंडीशन फॉलो हो जाएंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 लेते हैं। इसमें हमें रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय रूप से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। सबसे पहला काम, ये 2 और 1 हो गई। x का मान समीकरण कौन सी निकालें, 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण स्टेप 1 में समीकरण 1 से x का मान लेने पर, ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3y अपॉन 2, ये निकल के आएगा। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में, स्टेप सेकंड में x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, वही पुराना फंडा, जिससे निकालना है उसमें नहीं रखेंगे, 2 में रखने पर। जब 2 में आप रखेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, 4 गुणा x की वैल्यू है 9 माइनस 3y बटा 2 प्लस का 6y इक्वल्स टू 18। ठीक है, 2 दूनी 4,
2 ने 18 माइनस 2 तिया 6 प्लस का 6y बराबर 18। अब यहां पे देखिए y से y की टर्म पूरी पूरी कैंसिल आउट हो रही है, तो यहां पर हम किस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, 18 इक्वल्स टू 18। यहां हम क्या लिखेंगे, अतः हम y का मान नहीं निकाल सकते। लेकिन एक चीज देखिए, y का मान तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 18 इक्वल्स टू 18 है। इसका मतलब y का मान नहीं निकाल सकते और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या होगा यहां पे ये हो जाएंगे संगत तो होंगे। या फिर मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चलूं तो y की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं आप, लेकिन सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो ये हो जाएगी हमारी संपाती वाली, ओवरलैपिंग वाली। ठीक है, और संपाती को भी हम किस में लाते थे, संगत में। और इसकी क्या किस टाइप से कंडीशन होती थी, इस टाइप से। ठीक है, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, इसमें कुछ पॉइंट निकल के आते थे, इनफाइनाइट पॉइंट। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट वाली कंडीशन में पहुंच जाएगी, संपाती वाली, जिसमें अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसका एक ही हल होगा। तो ये रहा हमारा दूसरा टाइप। इसको वीडियो को पॉज करें और बहुत जल्दी क्वेश्चन को नोट करें। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। ठीक है, इसको भी हमें फाइंड आउट करना है बीजगणितीय रूप से और प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ये समीकरण 1 और 2 हो गई। सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके, किस तरीके से होगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं हम, x का समीकरण 1 से x का मान लेने पर, ठीक है, लेने पर x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, ये x की वैल्यू आ गई। अब स्टेप 2 पे चलेंगे। स्टेप सेकंड कहती है कि x का मान समीकरण 1 से उठाया तो किस में रखेंगे, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब x की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी निकल के, 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस का 4y इक्वल्स टू 0। 2 चौक 8 माइनस 2 दूनी 4y प्लस का 4y बराबर 0। अब यहां पे देखिए 4y से 4y फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब वेरिएबल पूरा कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अब यहां पे 8 इक्वल्स टू 0 निकल के आया। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ये एजम्पशन मतलब जो स्टेटमेंट निकल के आया वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या 8 0 के बराबर है, नहीं है। अतः हम y का मान नहीं निकाल सकते और y का मान भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या होंगी, ये इसका कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब पैरेलल बोले तो समांतर वाली कंडीशन में पहुंच गया। ये समांतर है और क्या है, समांतर को क्या बोलते थे, असंगत है, इनकंसिस्टेंट, और इसका असंगत में कोई हल नहीं होगा। और इसका स्वरूप किस टाइप से था, लाइन को अगर दिखाएं तो पैरेलल लाइन जो कि आपस में टच नहीं करती थी, कोई भी पॉइंट नहीं मिलता था। ये हमारे 3 टाइप के एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक आध क्वेश्चन को और देखते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करें। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। ये एग्जाम्पल नंबर 7 मैंने सबसे बाद में क्यों लिया, उससे पहले मैंने आगे के क्यों करा दिए, वो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में लास्ट में थोड़ी मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है, थोड़ा सा उनके कंपेयर टफ है, वरना ये क्वेश्चन टफ नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराया जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। अब मैं चलता हूं इस क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 7 पर। सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा कि स्टेप 1
समीकरण, इस बार x की वैल्यू किससे उठाऊं मैं, 2 से उठा लूं, 2 से उठा लूं क्योंकि मुझे इजी पड़ जाएगा। समीकरण 2 से x का मान लेने पर, ठीक है, x का मान लेंगे तो कितना निकल के आएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है। अब ये वैल्यू मेरी निकल के आ गई। अब चलते हैं स्टेप सेकंड पर। सेकंड स्टेप में क्या करने वाले हैं हम, x का मान समीकरण, अब इस बार मैंने 2 से उठाई है वैल्यू तो 1 में रख दूंगा, 1 में रखने पर, 1 में रखूंगा तो क्या निकल के आएगा, 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 7 3 21 माइनस का 7 दूनी 14 y माइनस का 15y इक्वल्स टू 2, ये उधर जाके घट जाएंगे, रह जाएंगे 19, 19 21 में से 2 जाएंगे 19 रह जाएंगे, और ये 5 4 9 और 29 माइनस का 29 y इक्वल्स टू माइनस का 19, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू जो निकल के आई यहाँ पे 19/29, ठीक है। अब स्टेप थर्ड पे चलते हैं, स्टेप थर्ड पर चलते हैं। स्टेप थर्ड में क्या कह रहा है, क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं आप, मैं 2 में रख रहा हूं क्योंकि ये छोटी है, इजी है, आप भी इसी में रखें, यही रूल है जल्दी क्वेश्चन करने का, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में y की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू 19/29, ठीक है, इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, 3 माइनस ये 19 दूनी 38 बटा 29, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 29 3 नेम 27, 2 3 दूनी 6 और 1 6 और 2 8, 87 माइनस 38, ठीक है। तो कितना बचा यहां से, 17 में से 8 गया 5, 17 में से 8 गया 9 बचा, और यहां पे 7 में से 3 गया 4, 49 बाई जा 29, x की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी थी, 19 बाई जा 19/29, ये मेरी y की वैल्यू निकल के आ गई। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे x और y की मुझे वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट वाली कंडीशन में जा रहा है, इंटरसेक्ट वाली कंडीशन में जा रहा है, संगत भी होगा, लेकिन इसको चेक करके देखते हैं क्या ये सही है, हमारा क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं। वैसे तो ये आपको पता चल रहा है कि संगत है कंडीशन और प्रतिच्छेद करेगा और कुछ इस टाइप से इसका स्वरूप होगा। अब इसको चेक करके देखते हैं, वीडियो को पॉज कर लें आप यहाँ पे और क्वेश्चन को नोट कर लें, व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं रही, मैं आपको इसको इरेज करके क्वेश्चन को प्रूफ करके बताता हूँ। ये x और y की वैल्यू आ गई, अब मैं आपको इसको इक्वेशन को प्रूफ करके दिखाता हूं। समीकरण 1 में हमारा क्वेश्चन सही है या गलत, समीकरण 1 में x, y का मान रखेंगे तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 49/29 माइनस 15 गुणा 19/29 इक्वल्स टू 2 आना चाहिए मेरा, ठीक है। 7 नेम 63, 6 बचा, 7 चौक 28, 28 4 32, 32 34 मतलब 343/29 माइनस 29/15 नेमा 135 बचा 13, 15 एकम 15, 15 और 13 कितना हुआ 8, 28, ठीक है। ये हो गया मेरा, इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। अब मैं क्या कहूंगा, एलसीएम ले रहा हूं, 29 343 माइनस 285 इक्वल्स टू आना चाहिए 2। 13 में से 5 गया 8, अब 13 में से 5 गया 8 बचा, यहां पे कितने रह गए 3, ठीक है।
अब 3 में से 8 जाएंगे नहीं, तो सिंपली मैं जल्दी से यहाँ पे कर दे रहा हूं 285। 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे 3 रह गए। अब 13 में से 8 गया 5, ठीक है, तो 58 बचा। 58 बचा, 58 बटा 29। अब 29 टू जा कितने होते, 2 में 18, 2 दूनी 4, 5, पूरा पूरा कट गया 2 से, इक्वल्स टू 2। इसका मतलब 2 इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 1 में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी जो हमारी इक्वेशन है उस 2 को देखते हैं सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करके देखते हैं। इक्वेशन 2 में x और y का मान रखने का। x की वैल्यू 49 बटा 29 प्लस 2 गुणा 19 बटा 29 बराबर आना चाहिए 3। 49 बटा 29 प्लस 19 दूनी 38 29 कुछ टू 3। 29 हमारा क्या हो गया, एलसीएम ऐड कर दो इन्हें, 8 और 9 17, 17 4 3 7 और 1 8, ठीक है। 29 3 से पूरा पूरा ये कट जाएगा, तो 3 इक्वल्स टू 3। हाँ हम सही हैं, क्वेश्चन हमारा करेक्ट है, सही क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज जो चल रही थी हमारी एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन जो कि हमने पूरा कर लिया है। और इस इंट्रोडक्शन में हमने सीखा है केवल एक विधि को, वो है प्रतिस्थापन विधि। अगर किसी भी विद्यार्थियों को इन क्वेश्चन से रिलेटेड, इन तीनों क्वेश्चंस में 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते आ रहे हैं पहले भी, प्रतिस्थापन विधि में कोई दिक्कत आ रही है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में साझा करे, मैं उसकी कमेंट को चेक करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और यदि आपको ये लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा फंडा है। आप मुझे बताइए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। आप स्टडी कर रहे हैं किसके लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है। और नॉलेज के बाद आपको क्या मिलेगा, एक हाई मार्क्स, मतलब मार्क्स ऑब्टेन करेंगे अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी आप एग्जाम को क्रॉस करते रहेंगे, अंत में क्या लेंगे, गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी प्राइवेट जॉब, ठीक है, प्राइवेट जॉब। अब आपको जॉब मिली, उससे आपको क्या मिला, उससे मनी। तो मेरे भाई अंत में, हालांकि ये मैं भी जानता हूं कि मनी ही सब कुछ नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ है, वो भी है, मायने रखता है, लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि रुपया ही सब कुछ नहीं है, रुपया भी बहुत कुछ है। तो मैं मेहनत कर रहा हूं किसके लिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहां तक का कंप्लीट कर लिया, मैंने जॉब नहीं पकड़ी, इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक जॉब के नुमा ही है, ठीक है। तो इससे मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, भाई जाहिर सी बात है। अरे आप अगर कोई वर्क कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको अगर फल नहीं मिल रहा है तो वर्क, काम आपका करना बेकार हो गया। सो प्लीज, तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि आप मेरे चैनल को प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें, उनको भी इस लॉकडाउन में पढ़ने का पूरा फायदा मिल सके। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को इस बार को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।